प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। ये दिन हमको भेदभाव, वैमनस्य, दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाएं भी परिपक्व होंगी, मजबूत होंगी। तो बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। विशाल पांडे, जी न्यूज संवाददाता, और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया और ये दिन हमें बार बार, हर साल, हर बार वैमनस्य, दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल मोटिवेट करेगा, इंस्पिरेशन देगा, बल्कि एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इस बीच मैं अपने रिपोर्टर्स के पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपके सामने है। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत, हिंसा की वजह से हमारे जो लाखों भाई बहन हैं, देश के बंटवारे का दर्द, उसको भुलाना नामुमकिन, और हमारे भाइयों बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला, मनाने का ऐलान अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साझा किया, ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वो आपके सामने है। हमारे लाखों भाइयों बहनों को विस्थापित होना पड़ा था। ब्रह्म प्रकाश दुबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, नफरत की बात हो, हिंसा की बात हो, उसकी वजह से जो देखा था देश ने, उस दिन को याद करते हुए एक 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का सरकार का फैसला है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, देखिए, ऐसे वक्त प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है जब भारत आजादी के 75 साल अगले साल पूरे हो जाएंगे और पूरे वर्ष अमृत महोत्सव चलने वाला है। भारत पूरे वर्ष आजादी का जश्न मनाने जा रहा है। उसके लिए एक दिन 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिन मनाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की घोषणा कई मायने में ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दुर्भावना के चलते भारत का बंटवारा हुआ, भारत के दो टुकड़े हुए और बाद में 3 हिस्सों में विभाजित हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बाद में हुआ, लेकिन कहीं न कहीं आज 1947 से पहले ये सब भारत का हिस्सा था, भारत के अभिन्न अंग थे। लिहाजा जो दर्द लाखों लोगों ने झेला, लाखों लोगों की मौतें हुई, लाखों लोगों की हत्याएं हुई इस बंटवारे के दौरान, यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दिन अगर हम याद रखें कि किस तरह का दर्द, किस तरह की मुश्किलें और किस तरह का दुख भरा माहौल था उस बंटवारे के बाद, लिहाजा आगे इस तरह की परिस्थिति नहीं होगी, आगे इस तरह का दुर्भावना का माहौल नहीं होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त की तारीख को आज ऐलान किया है कि इस तरह से विभीषिका को हम याद करेंगे तो आगे माहौल अच्छा रहेगा, दुर्भावना दूर रहेगी और एक भाईचारे का माहौल रहेगा। लेकिन यदि भारत पूरी दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाता है, हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक है और हमारे सब भाई हैं। लिहाजा इस भावना वाले भारत में दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है और ऐसे वर्ष में जब हम साल भर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और ऐसे वर्ष में हम बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ है, विशाल पांडे लखनऊ से मेरे साथ हैं, आप दोनों के पास मैं तुरंत आऊंगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 14 अगस्त को रविंद्र सचदेव जी जिस तरीके से ऐलान किया, जश्न आजादी के 75 साल के मद्देनजर अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये मौका, ये दिन, ये तारीख हमें उस विभीषिका को याद दिलाती है जिसकी स्मृति करते हुए प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर ऐलान किया और एक बड़ा फैसला कि बंटवारे का दंश, बंटवारे का दर्द देश कभी नहीं भुला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बंटवारे का दर्द देश कभी नहीं भुला सकता। इनफैक्ट मेरे अपने पेरेंट्स दोनों हम पार्टीशन के प्रोडक्ट हैं, राइट। बट इसकी एक और बड़ी अहमियत है मेरे विचार से। देखिए, कल हमारी आज़ादी का दिन है, तो हम एक तरफ सेलिब्रेशन पे जब जाते हैं, पर उससे पहले आज एक दिन पहले अगर हम इस बात पे गौर करें जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भेदभाव
और बंटवारा, ये दुनिया में हमें को एग्जिस्ट करना है हम सबको। और जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे वासुदेव कुटुंबकम, जो हम फिलॉसफी दुनिया में लेके जाते हैं, और खासकर आज की तारीख में फिलॉसफी अत्यंत जरूरी है सारे माहौल को देखते हुए, कि इंसान को इंसान के साथ और इंसान को नेचर के साथ भी हमें इन सब चीजों के साथ मिलके रहना है, बंटवारे नहीं करने। और फिर कल के दिन जाकर के हम एक इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, और हम एक नई दुनिया बनाते हैं। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन, किसी भी और दिन को मानिए आप पार्टीशन डे अगर कर देते अहमियत रहती, बट मेरे विचार से आज का दिन और कल का आजादी का दिन, ये दोनों दिन एक कड़ी में बन जाते हैं, तो बहुत ही पावरफुल मैसेज जाता है हमको, हम ईच वन, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी दुनिया को, क्योंकि इस समय दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि कोई अच्छे आइडियाज आए जिसके चलते जितना हो सके दुनिया में को एग्जिस्टेंस हो, कुछ शांति हो। तो ये शांति की मेमोरीज को भी लाना चाहिए। एक और चीज है, देखिए बहुत बार चीजें आपको नेगेटिव या उल्टे में देखनी पड़ती हैं, तो जब हम पार्टीशन का दर्द देखते हैं तब हम जानते हैं कि एक होलसम, एक फुल एंटिटी हो तो उसका सुख क्या होता है, राइट। दर्द के चलते ही हम सुख का एहसास कर सकते हैं। और वो भी एक बात आती है, फिर कल हमारे इंडिपेंडेंस है, अगर हम सुख का एहसास और सेलिब्रेशन कल करते हैं, तो हमें यह भी तो ध्यान रखना है कि हमारे पार्टीशन के क्या रहे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्या रहे, किन किन ने क्या क्या दुख सहा, जिसके चलते आज हमारे पास ये फ्रीडम है विचारों का, फ्रीडम है विचारों का, जिंदगी का। बिल्कुल रविंद्र सचदेव साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विशाल पांडे। विशाल, इस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ट्वीट का ऐसे वक्त पर आना, उस दिन उस तारीख को बार बार जो है सामने रख देता है, जिस तरीके से इस दंश को झेला गया था। और एक आने वाले वक्त में जो सामरिक सद्भावना की दरकार है, जो संवेदनाओं को परिपक्व करने की दरकार है, हर एक लिहाज से ये दिन, ये तारीख और प्रधानमंत्री का ये संदेश इस दिन के ऐलान के साथ एक दूरगामी संदेश देता है हर किसी को। देखिए, ये संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग नफरत और हिंसा को आज भी बढ़ावा देते हैं सीमा पार से। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये ट्वीट करके उनके एक एक शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है अगर उसको पढ़े, क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान आज यानी 14 अगस्त के दिन को किया गया है, याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता, और उस वक्त जो लोग बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे उनके बारे में भी इतिहास में सब कुछ लिखा गया है, लोग सब कुछ जानते हैं। और जिस तरह से अखंड भारत की एक परिकल्पना की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो बंटवारा था उसको लेकर आज भी तमाम लोग सवाल जरूर खड़े करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो ये ट्वीट किया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सीधा संदेश है जो आज भी हिंसा और नफरत से बाज नहीं आते हैं, लगातार इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और उस बंटवारे के वक्त लाखों लोग शहीद हुए थे, लाखों लोगों का बलिदान हुआ था, कई लोगों की हत्या हुई थी, उन सभी को याद किया जाएगा। इसलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और कल हम अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है, ये मानवीय आधार पर एक बड़ा ऐलान है, खासतौर पर उन लोगों को याद करने के लिए जिनकी फैमिलीज, जिनके परिवार के लोग आज भी जो जीवित होंगे, या फिर जो उनके एक परिवार के जिन लोगों ने खोया होगा 47 के बंटवारे के वक्त, जैसा भी सचदेव जी बता रहे थे, तो उन लोगों को भी वो वक्त अगर कभी पढ़ा होगा या अपने पुराने लोगों से सुना होगा तो उस दर्द को वो कभी भूल नहीं सकते हैं। और इसीलिए इसे स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान पीएम मोदी ने किया है। एक बड़ा ऐलान है, खासतौर पर उन लोगों के लिए सीधा संदेश है जो आज भी नफरत से बाज नहीं आ रहे हैं, हिंसा से बाज नहीं आ रहे हैं, जो लोग इस तरह की साजिशें लगातार करते रहते हैं। आज का यह ऐलान पीएम मोदी का सीधे तौर पर उन्हीं के लिए सबसे बड़ा संदेश है, और उन लोगों को याद करने का दिन है जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों की जानें गई, जो लोग इसके शिकार हुए विभाजन के। बिल्कुल विशाल पांडे, नफरत हिंसा की वजह से जो लाखों भाई बहन अपने अपनों से दूर हुए, जिन लोगों को, जिन परिवारों को विस्थापित होना पड़ना, अपने अपने को खोना पड़ा, ये तारीख, ये दिन और वो दौर ये दर्शाने के लिए काफी है। इस ऐलान के साथ जो दूरगामी संदेश जा रहा है, उन लोगों के लिए संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संदेश दूरगामी है, उन लोगों के लिए है जो आज की तारीख में भी, जब जश्न आजादी के 75वें साल में देश प्रवेश कर चुका है, अमृत महोत्सव की धूम पूरे देश में अपनी धमक जो है दिखा रही है, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो अभी भी हिंसा से बाज नहीं आते। लिहाजा जो भेदभाव है,
जो वैमनस्य है, जो दुर्भावना लोगों के बीच में अभी भी घर करे हुई है, उनको एक बड़ा संदेश है, एक कड़ा संदेश है इस ट्वीट के माध्यम से, इस ऐलान के माध्यम से। रविंदर सचदेव साहब। एब्सोल्युटली, जैसे आप बात कर रही थी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो दिवस मनाए जाते हैं इनका सिंबलिज्म है, तो किस लिए बनाते हैं, समाज में क्यों इंस्टीट्यूट करे जाती हैं ऐसे दिन। अडल्ट्स को तो कर लेंगे, पर बात है कि आगे चल के ये अगली जनरेशन्स को प्रेरित करेगा, बच्चों को, बच्चे क्योंकि कल को जाके एडल्ट्स बनेंगे, तो बचपन से ही अगर उनके मन में, जहन में नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अच्छे विचार होंगे, तब ये बच्चे जब कल को बड़े होके एडल्ट्स होंगे समाज में, तो होपफुली हमारे समाज में डिफरेंसेस और एंगर कम होगा। तभी इस तरह के दिन की ये अहमियत है, राइट, कि बना तो दिया, ठीक है, हमने सेलिब्रेट कर लिया, हम आपके जहन में आ गया, पर पॉइंट इसकी सोसाइटी के अंदर, हमारी वैल्यूज के अंदर, हमारे कैरेक्टर के अंदर ये चीजें धीरे धीरे जाएं, ताकि हम भारत एक होलसम, खुशहाल और बिना हिंसा के, जितनी कम से कम हिंसा हो वैसा एक देश बने, वैसे हम आवाम बने और हम दुनिया में ये मैसेज लेके जाएं। और बार बार हम सब समझ रहे हैं कि इस समय दुनिया में बहुत बहुत अहम जरूरत है लीडरशिप की, मॉरल लीडरशिप की, जो कि अपना एग्जाम्पल भी दिखाए। आप कहीं भी देखिए, अमेरिका में डिविजन्स हो रखे, अमेरिका के अंदर नफरत है, हिंसा चल रही है, कहीं भी देख लीजिए दुनिया में। हर नेशन इम्परफेक्ट है कुछ ना कुछ, पर हर नेशन प्रयास करता है, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो वैल्यूज हैं कुछ इतनी पावरफुल हैं कि हम उनमें अगर अच्छे से दम झोंके तो हम केवल अपने देश को ही नहीं, हम दुनिया भर में फायदा ला सकते हैं इन विचारों के चलते। बिल्कुल रविंदर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रह्म प्रकाश दुबे, भारत एक ऐसे मुल्क के तौर पर हर मंच पर अपनी बात को परिपक्वता के साथ रखता है, अलग अलग मुल्कों के साथ जो है भारत जो है अपने विचारों के साथ इंटरवीन करता है, जहां पर भी हम देखते हैं इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जहां पर भी हिंसा की बातें होती है, नफरत के मंच होता है, वहां पर लगातार भारत पुरजोर तरीके से आवाज उठाता है। और आज पीएम के इस ट्वीट ने इस तारीख, उस दौर को याद दिलाते हुए संदेश साफ कर दिया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा, एक कड़ा संदेश। यदि देखिए प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, अगर उनके शब्दों को आप देखें तो प्रधानमंत्री ने एक मैसेज पार किया है, पाकिस्तान की जनता को भी दिया है कि उस विभीषिका का दर्द देखिए दोनों तरफ के लोगों ने झेला, जो शांति के लोग थे दोनों तरफ में उस विभीषिका का दर्द उठाया है। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए बंटवारे के दौरान, और जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ देश में आए, दिल्ली और तमाम देश के अलग अलग कोने में आज भी वो विस्थापित वो लोग यहाँ पर फैले हैं। ऐसे में देखिए, अपनी जहाँ आदमी जन्म लेता है उस मातृभूमि से हर किसी को लगाव होता है, और वहाँ से अगर उसको माइग्रेट होना पड़े तो वो दर्द बयान नहीं किया जा सकता। और ये दर्द इधर भी, सीमा के इधर भी है और सीमा के उधर भी है। जो पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, जिन्हें मुजाहिर कहा जाता है, ये दर्द उनको भी है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मातृभूमि छोड़ी है। लिहाजा प्रधानमंत्री के इन शब्दों के बड़े मायने हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश दुबे। चूंकि समय का यहाँ पर अभाव है, विशाल पांडे बहुत शुक्रिया आपका, और रविंद्र सचदेव साहब हमारे साथ लगातार जुड़े थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.